दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने घर से अकेले 20 समंदर कितने दिनों तक अकेले रह सकते हैं? आपका जवाब होगा कि सर 1 महीना, 2 महीना। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि पूरे 1 साल आपको समंदर के बीच में रहना है तो कैसा आपके ऊपर गुजरेगा? अब हालात ये बन चुके हैं कि अमेरिकी सैनिक समंदर में कूदने को तैयार हैं। मुझे एक घटना याद आती है। देखिए, चाइना जिस पॉलिसी को फॉलो करता है वो है वन नेशन, मतलब हम दो हमारे एक। ठीक है, हम दो हमारे एक। जैसे भारत में है हम दो हमारे दो, मतलब दो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और दो उनके बच्चे हो गए तो 4 लोग हो गए। चाइना के अंदर कंसेप्ट है कि हम दो हमारे एक, मतलब एक ही बच्चा होगा। गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में बहुत से चाइनीज सोल्जर्स जो कि मारे गए थे लद्दाख के अंदर, और लद्दाख के अंदर मरने के बाद चाइना के अंदर एक आंदोलन शुरू हो गया, एक आवाज उठने लगी। और वो आवाज थी उनके पेरेंट्स की कि हमारे तो केवल एक बच्चा है, और इसी एक बच्चे को अगर हमने मरने के लिए सेना के अंदर भेज दिया तो फिर हमारा सहारा कौन होगा? और ऐसा एक परिवार नहीं, बहुत से परिवार ऐसे थे, क्योंकि पॉलिसी आपने बनाई कि केवल एक ही बच्चा होगा। या तो आप पॉलिसी चेंज करो, 2 बच्चे करने की अनुमति दो ताकि एक बच्चा हमारे पास में रहे जो कि देखभाल कर सके, एक हम देश को समर्पित कर दे। अब अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ये जो शिप आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो कि बहुत लंबी दूरी तय करते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के नजदीक पहुंचा था। अब ये जो शिप है यह एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर पहुंचने के लिए डीप सी चाहिए होता है, शैलो सी नहीं, डीप चाहिए होता है। छिछला अगर समंदर होगा तो वहां पर यह जा नहीं पाएगा, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के नजदीक पहुंचने में इसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और जब बहुत प्रॉब्लम होने लगी तो एक आवाज उठने लगी कि यार आखिरकार इस शिप को हम लोग कैसे लेके जाएं। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं, एक बार आप मैप में देखिए फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के नजदीक यहां पर शैलो वाटर है। अब अब्राहम लिंकन जो कि आगे बढ़ना चाहता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये पोजीशन है अब्राहम लिंकन की, ठीक है। अब अब्राहम लिंकन ने सोचा कि मैं जो है इसको यहां से पार करते हुए पर्शियन गल्फ के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन जैसे इसके नजदीक गया तो यहां पर आगे जाने में इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर इसकी सपोर्ट के लिए बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो शिप से आगे बढ़ने लगे, ठीक है ना। अभी हम लोग इस पे मैप पे जो है वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्या कुछ हुआ है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब्राहम लिंकन जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, नेवी का बहुत बड़ा शिप है, भरोसेमंद है अमेरिका का। उसके ऊपर लगभग 5000 सैनिक तैनात हैं। उन्होंने कहा है कि या तो हमको घर पहुंचाओ, नहीं समंदर में हम कूद जाएंगे, इस समंदर में हम कूद जाएंगे। दोस्तों अभी इंडिपेंडेंस सेल अभी चल रही है, आपको जरूर इसका फायदा लेना चाहिए। हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। जैसे मैंने आपको 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 50 डेज का हार्ड चैलेंज करवाया, बहुत मेहनत उसमें लगी। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर उस चैलेंज को कंप्लीट कीजिए। अभी आपके पास में मौका है, इंडिपेंडेंस सेल आपके पास में चल रही है, आपको कूपन कोड यूज करना है आजादी, जिससे आपको यह डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 50 डेज का हार्ड चैलेंज, ये 100 डेज का कंप्लीट करवाया, ठीक है। अब देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि यहां पर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या कुछ है, कितना असला है इसके पास में। F-35C है, MH हेलीकॉप्टर्स हैं, CMV E-2D हॉवक जो एयरक्राफ्ट है वो इसके पास में है, ठीक है। वॉरफेयर्स इसके पास में है, ड्रोन्स इसके पास में, मिसाइल्स इसके पास में, क्या कुछ इसके पास में नहीं है। 21 नवंबर को ये रवाना होता है अमेरिका से, और अमेरिका से रवाना होने के बाद ये पहुंचता है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी से होता हुआ, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता हुआ फिर ये पहुंचता है कहां पर? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में ये जैसे ही पहुंचता है, अरेबियन सी से फिर ये पहुंचता है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। यहां पर आकर ये डिप्लॉयड हो जाता है। अब ईरान के ऊपर प्रेशर बनना शुरू होता है कि हमने अब इसको यहां पर तैनात कर दिया है और ये कभी भी ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। ईरान ने कहा आने दो,
ईरान ने कहा कि आने दो नजदीक, और जैसे ही आगे बढ़ता है यहां पर जाकर फंस जाता है, क्योंकि यहां पर शैलो वाटर फॉर्म था। अब अमेरिका के पास में यह रास्ता था कि वो हेलीकॉप्टर्स वहां से भेजे जो कि सीधा यहां पर आकर उतर जाएं। हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, लेकिन बहुत से अमेरिकी सैनिक जो है लापता हो गए। यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, अमेरिका का प्लान फेल हो गया। ठीक है, अब ये जो अब्राहम लिंकन यहां पर है, जो कि 21 नवंबर को रवाना हुआ था, आज लगभग 280 दिन इसको बीत चुके हैं। 280 दिन इसको बीत चुके हैं। 280 दिनों से 5000 सैनिक इसके ऊपर तैनात हैं। 5000 जो सेलर्स हैं वो यहां पर तैनात हैं इस शिप के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। अब अगर 5000 सैनिक यहां पर तैनात हैं, इसका मतलब है सभी तो एक हालात में रहेंगे नहीं, सभी एक मोटिवेशन के साथ में नहीं रहेंगे। इनमें से एक व्यक्ति, एक सेलर जो है, वो अपनी पत्नी को लेटर लिखता है कि यहां पर हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हो सकता है कि कल तुम मेरी शक्ल ना देख पाओ, कल मेरी शक्ल ना देख पाओ, कोई दूसरी खबर आपके पास में पहुंची। इसी लेटर को लेकर वो महिला जाती है नेवी के हेडक्वार्टर्स के अंदर कि देखिए ये कुछ हो रहा है, और जैसी वो लेटर रिलीज होता है तो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर निकल कर आती है। मान लिया सैनिक हैं, लेकिन सैनिक भी एक इंसान है। 280 दिनों से इनको जमीन जो है नसीब नहीं हुई है। केवल ये 2 दिन ही जमीन पर उतरे हैं। एक दिन के लिए रुका था गुआना के अंदर, और दूसरी बार रुका था ओमान के अंदर। तो ओमान और गुआना 2 बार यहां पर रुका 2 दिन के लिए। इसके अलावा 280 दिनों में से एक दिन भी इसने आराम नहीं किया। अब मुझे बताइए कितना तो वेस्ट होता होगा, इनके पास में जो खाना पीना है वो कितना खराब हो चुका होगा, कितना सही है। एक सेलर ने तो यह तक कहा कि जिस शावर में हम लोग नहाते हैं उस शावर के ऊपर फफूंद लगी हुई है, फंगस लगी हुई है, हमको नहाने में बड़ी परेशानी होती है उससे। हमको खाने के लिए जो चावल वगैरह मिलते हैं, राइस वगैरह मिलते हैं, वो बहुत खराब क्वालिटी के मिल रहे हैं, उसमें से स्मेल आती है, लेकिन फिर भी खाना पड़ रहा है। वहां पर ना तो कोई पानी पीने का गर्म पानी है, वही पुराना पानी रिसाइकिल किए जा रहे हैं, उसको किए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, और खाना जो है वो ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। हम लोग यहां पर परेशान हो चुके हैं। हमारे नजदीक ही एक व्यक्ति थे जो कि यूएस मर्चेंट नेवी के अंदर शायद वो थे। जब वो रिटायरमेंट होके आए तो हमने कहा कि यार कैसी जिंदगी है। बोला यार जिंदगी ऐसी है जिसको अपने बाल उड़वाने हो वो जाए समंदर में इतने लंबे समय तक। नेवी की बात अलग है, नेवी सर्व करती है कोस्टल एरियाज के लिए, युद्ध के लिए, वॉर के लिए, लेकिन इतने लंबे समय तक अमेरिका यह भी तो कर सकता था ना कि अब्राहम लिंकन के ऊपर जो स्टाफ है 5000 सेलर्स का, उनको रिप्लेस करके चेंज कर देती, लेकिन वो नहीं किया उसने। अब उनके जो परिजन हैं, पेरेंट्स, वो कह रहे हैं कि यार हमारे बच्चों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया है तुमने। कोई ना तो उनकी देखभाल हो रही है, ना कोई इनको केयर कर रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि 280 दिनों तक उनको खुद को भी नहीं पता है कि वो वापस कब आएंगे। 4 मई की वो डेट थी, 4th of May। इनको कहा गया था कि 4 मई को तुम्हारी ड्यूटी जो है वो खत्म हो जाएगी और तुम अपने घर लौट जाओगे, और हम यहां पर दूसरे जो सेलर्स हैं उनको तैनात कर देंगे। जैसे ही 4 मई का दिन आया, 4 मई को इनकी ड्यूटी फिर से एक्सटेंड कर दी गई कि अभी आपको और इनफाइनाइट डे तक रुकना पड़ेगा। कब तक हमको पता नहीं है, वो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ये कहा कि अनिश्चित काल तक तुमको यहां पर रुकना पड़ सकता है। अब उनके परिवारों के अंदर एक सुगबुगाहट सी होने लग गई है कि ये कौन सा राष्ट्र प्रेम आ गया है जिसमें हमारे ही जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब वो उनको बुलाना शुरू कर रहे हैं कि आप तो आ जाओ, चाहे छोड़ के आना पड़े, तुम लौट जाओ वापस से। क्योंकि भाई आप देखिए, समंदर में उतरने के बाद, जिसे हमारे मित्र हैं मर्चेंट नेवी के अंदर हैं, वो कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसी शिप के साथ में 6 महीने का हुआ है तो 6 महीने जमीन नसीब नहीं होगी, साथ ही के अंदर 6 महीने क्या कुछ चल रहा है जमीन के ऊपर कोई पता नहीं है। किसी की तबीयत खराब है, कोई हो सकता है कि दुनिया को ही अलविदा कह रहा है। न्यूज भले ही पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाएंगे। बस सुनकर या तो हो सकता है परेशान हो, है ना, या तो हो सकता है परेशान हो, या फिर वो कोई
दूसरा कदम उठाए। तो अब अब्राहम लिंकन पर जो सैनिक तैनात हैं उन्होंने ये धमकियां देना शुरू कर दिया है। मतलब कह रहे हैं कि भाई या तो हमको वापस से पहुंचाओ, नहीं हम जो है वापस से क्या कर देंगे, हम जो है समंदर के अंदर कूद जाएंगे। तो अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि अब उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ईरान का युद्ध रोकने को नाम नहीं है। ट्रंप कह रहा है कि बार बार हम तो अटैक करेंगे, लेकिन कोई अटैक नहीं हो रहा है। भाई अब्राहम लिंकन को आप कोई दूसरा नेवल शिप वहां पर भेज दीजिए और अब्राहम लिंकन वापस रवाना कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अब्राहम लिंकन जैसा एफिशिएंट करियर उनके पास में नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं उनके पास में, इसीलिए उसकी तैनाती वहां पर है। अब ये और दो देशों के लिए सीख है, एक लर्निंग्स है कि आखिरकार जब लंबा युद्ध चलता है तो फिर किस तरीके से हमको अपनी जो डिफेंस सर्विसेज है उसके अंदर चेंज करनी चाहिए। जैसे आज रशिया का देख लीजिए, रशिया ने कितना कुछ किया। रशिया के अंदर भारतीय सैनिक भी गए, यहां से भी गए थे, है ना, जिनको अच्छा खासा पैसा देने का वादा किया गया कि तुम यूक्रेन के साथ में लड़ो, हम बहुत अच्छा पैसा तुमको देंगे। ये सब कुछ बात कही गई थी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब अमेरिका की सांसें फूल चुकी हैं। देखते हैं अगला कदम क्या होगा अमेरिका का। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो अभी चल रही है, रनिंग के अंदर है। आपको आजादी कूपन कोड यूज करना है। महज और महज 3 दिन और बाकी रह गए हैं। आप इस सेल का लाभ उठाइए, ठीक है। हो सकता है कि बाद में इतना ह्यूज डिस्काउंट जो है वो ना आए। 50 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट करवाया था। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।